सितंबर 1914 में मुझे पिछले मौसम विज्ञानी की जगह एक सुदूर डॉट पर भेजा गया। जहाज से यह यात्रा 67 दिनों की थी। जब मैं पहुंचा तो केबिन खाली था, सिवाय एक किताब के जिसमें डॉट पर अजीबोगरीब जीवों के अस्तित्व का वर्णन था। उस पहली रात ने इसकी पुष्टि कर दी। एक राक्षसी हाथ मेरे दरवाजे के नीचे से सरक गया। समुद्र के जीर अंधेरे में मेरा पीछा कर रहे थे। मैं मुश्किल से बच पाया। उस पहली रात ने इसकी पुष्टि कर दी। एक राक्षसी हाथ मेरे दरवाजे के नीचे से सरक गया। समुद्र के जीर अंधेरे में मेरा पीछा कर रहे थे। एक भीड़ ने हमला किया। वे बहुत ज्यादा थे। मेरा आश्रय जल गया और मुझे वहां से निकलना पड़ा। मैं मुश्किल से बच पाया। अगली सुबह मैं ग्रुनर के साथ गया, जो डॉट पर मेरे अलावा अकेला आदमी था। मैं उसे चौंकाना चाहता था, लेकिन हुआ उल्टा। उसने उन जीवों में से एक को गुलाम बना लिया था, जिसका नाम उसने एनेरिस रखा था। वह अलग थी, अपनी कोमलता में लगभग इंसान जैसी, और उसने मेरे दहमों को भर दिया। मुझे पता चला कि ये जानवर रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वे सिर्फ रात में ही हमला करते थे। इस तरह मेरी बात शुरू हुई। दिन में लाइट हाउस को मजबूत करना और हर सुबह उसकी रक्षा करना, अकेलेपन से टूटे एक आदमी के साथ। डोइप पर बिताया गया समय मन को नष्ट कर देता है। हमलों और खामोशियों के बीच मुझे एनेरिस के लिए करुणा महसूस हुई। मैंने उसे एक नाम दिया और जल्द ही अपने दिल में जगह बना ली। मुझे एक सिग्नल सीटी मिली और मैंने सोचा, शायद अभी भी उम्मीद है, शायद कोई जहाज मुझे देख सकता है। लेकिन जब मैंने उसे बजाने के लिए उठाया तो ग्रुनर ने मुझे अंधाधुंध गुस्से से मारा, चिल्लाते हुए कि उस शापित डॉट पर कोई भी न आए। मैं मुश्किल से अपना बचाव कर पा रहा था और एनेरिस ने कोशिश की। जब मैंने एनेरिस को जहाज दिखाया तो वह तुरंत समझ गई और मुझे एक डूबी हुई नाव तक ले गई। मैं गहराई में उतर गई, लेकिन मेरी सांसें निकल रही थीं और मैं डूबने ही वाली थी। परछाई में मुझे एक जीव की झलक मिली और डर के मारे मैं और गहरे पानी में गिर गई। मैंने ग्रुनर को इशारा किया कि वह मुझे बाहर निकाले, लेकिन उसने एक उंगली भी नहीं हिलाई। फिर भी मैं किसी तरह अपना सूट उतारकर पूरी ताकत से नाव तक तैर गई। उस रात मुझे सब कुछ समझ आ गया, जब ग्रुनर ने मुझे एनेरिस पर चढ़ने के लिए मजबूर किया ताकि मैं उसके लोगों को बुला सकूं। उनका गाना हवा में गूंज रहा था और अचानक दर्जनों, शायद सैकड़ों वे जीव चट्टानों पर चढ़ गए और भूखे हुंड की तरह लाइट हाउस को घेर लिया। मैंने खुद विस्फोटकों की पहली पंक्ति तैयार की और उसे उड़ा दिया, लेकिन यह काफी नहीं था। ग्रुनर ने लाइट हाउस के इतने करीब एक और चार्ज सक्रिय किया कि उसकी गर्जना सुनकर हम दंग रह गए और एनेरिस गायब हो गई। जब आखिरकार भोर हुई तो समुद्र तक नीली लाशों से अटा पड़ा था और हवा में रात में नमक की गंध आ रही थी। हमें लगा कि हम जीत गए हैं, लेकिन यह जीत नहीं बल्कि एक नरसंहार था। जब जीव शांति की तलाश में थे तो मैंने उनकी आंखों में मानवता देखी। बच्चे भी उत्सुकता से मेरे पास आए, लेकिन ग्रुनर सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ अपनी राइफल उठाकर बेरहमी से गोली चला दी जब एनेरिस ने लौटने से इनकार कर दिया। और जब आखिरकार मुझे ग्रुनर का सामना करना पड़ा तो मैंने चिल्लाकर उसका असली नाम अर्नोल्ड पुकारा और उसे याद दिलाया कि वह हत्यारा नहीं है। फिर उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और खुद को उन जीवों के हवाले कर दिया जिनसे वह इतनी नफरत करता था। महीनों बाद एक और जहाज एक नए मौसम विज्ञानी को लेकर आया। मैंने भी मेरे पहले अर्नोल्ड की तरह अपना परिचय एक अयूठे नाम से दिया, क्योंकि यह डॉच आपको सिर्फ निगलता और बदलता है।